जब आपका बच्चा सुपरमार्केट में जोर जोर से रोने लगे, जब मेहमानों के सामने आपकी बात बिल्कुल न सुने, जब 10 बार समझाने पर भी वही गलती दोहराए, तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आवाज ऊंची हो जाती है, बस बहुत हो गया, पापा को बताऊं क्या? मेरी बात नहीं मानी तो यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर बच्चा चुप हो जाता है। हम राहत की सांस लेते हैं कि चलो काम हो गया, लेकिन यहीं से एक ऐसा घाव शुरू होता है जो दिखाई नहीं देता। डर हमेशा काम करता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ा धोखा भी, क्योंकि डर समझ पैदा नहीं करता, सिर्फ आज्ञाकारिता पैदा करता है। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मेरा बच्चा इसलिए रुका क्योंकि उसे समझ आ गया था, या इसलिए क्योंकि उसे डर लग रहा था? ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। जब बच्चा डर कर रुकता है तो वह सही गलत नहीं सीखता, वह सिर्फ इतना सीखता है कि मुझे पकड़े नहीं जाना। वह सच बोलना नहीं सीखता, सच छिपाना सीखता है। जिम्मेदारी नहीं सीखता, सजा से बचना सीखता है। और धीरे धीरे उसका ध्यान अपने व्यवहार पर नहीं, आपके मूड पर रहने लगता है। आज मम्मी गुस्से में है, आज पापा चिल्लाएंगे। वह आपके मूल्यों को नहीं पढ़ रहा, वह आपके चेहरे के भाव को पढ़ रहा है। ध्यान रखिए। हमारे घरों में एक बात बिना किताबों के समझाई जाती थी कि डरा हुआ बच्चा शांत दिख सकता है लेकिन सुरक्षित नहीं। और जहां सुरक्षा नहीं होती वहां सीखना नहीं होता, सिर्फ बचना होता है। किसी ने सच ही कहा है, डर बुद्धि को नहीं जगाता, उसे सीमित करता है। तो सोचिए, क्या हम ऐसा बच्चा चाहते हैं जो हमारी मौजूदगी में तो अच्छा रहे पर पीछे नहीं, या ऐसा इंसान जो हमारे न होने पर भी सही चुनाव कर सके? यही तो शिक्षा है, यही तो पालन पोषण है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, धमकी देने से पहले बस 5 सेकंड के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, उसकी आंखों में देखिए, सीमा वहीं रखिए, लेकिन डर हटाइए, क्योंकि सीमाएं बच्चों को सुरक्षित बनाती हैं, डर नहीं। आप पूर्ण हो सकते हैं या कभी नहीं, लेकिन धैर्य भी टूट सकता है। लेकिन हर बार जब आप डर की जगह संवाद चुनते हैं तो आपका बच्चा सच में बदल जाता है। और शायद यहीं से पेरेंट्स का बहुत बड़ा उपहार है जो एक माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं।